हेलो मेरे दोस्त, नमस्कार। एक बार फिर मैं आपका अपना बल्लू टेक्निकल बाबा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जो अक्सर टर्मिनोलॉजी वर्ड में 3M बोला जाता है। तो जो भी आप सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं वेस्ट को एलिमिनेट करने के लिए, या जो ओवरबर्डन काम करते हैं, या जो भी असमानताएं पाई जाती हैं, वो सारे हमारे 3M में है। तो बेसिकली ये क्या है, वेस्ट के टाइप है। अब देख लेते हैं कि 3M का क्या मतलब होता है। 3M का सीधा मतलब होता है मुद्दा, जो दोनों को इफेक्ट करती हैं, मुरा और मुरी को। मुरा मुद्दा और मुरी को इफेक्ट करती हैं, मुरी मुद्दा और मुरा को इफेक्ट करता है। मतलब इसमें से एक न दूसरे को इफेक्ट करता है। तो इस प्रकार तीनों एक दूसरे के ही पूरक हैं। तो जब तक हम तीनों वेस्ट का आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, हम कोई किसी भी रिजल्ट पे, निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो पहला ये अपने मन में क्वेश्चन आता है कि क्या है 3M, क्या है मुरा मुरी मुड्डा क्या है, और खास होकर इंटरव्यू का ये क्वेश्चन बनता है कि 3M क्या है, मुरा मुरी मुड्डा क्या है। तो वहीं 3M में ये क्या हुआ ना कि मुरा मुरी मुड्डा एक तो जापानीज वर्ड है। इसको सबसे पहले ने टोयोटा ने लॉन्च किया था। इसलिए किया था, उसका यही मकसद था कि वेस्ट को जो हो रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट कर दे। तो इस प्रकार ना ये अलग अलग सारे का एक्सप्लेन करके उसने बहुत सारे वर्करों पे, मशीनों पे प्रैक्टिकली देखा, फिर अपने सारे वेस्टेज को एलिमिनेट किया था। तो अब देखते हैं मुरा क्या होता है। मुरा मुरा का सीधा ही मतलब होता है असमानताएं। जैसे कुछ भी हो, यदि प्रोसेस हो, मशीन हो, चाहे कोई भी हो। मान लो कि जैसे मशीन ही है और आप पार्ट जल्दी जल्दी बना देते हो, कभी नहीं बनाते हो, कभी रुक जाते हो, कभी देर से बनाते हो, तो क्या है, असमानताएं हैं। तो क्या एक बार वेस्ट हुआ। देखो जैसे ये एक बंदा है, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। ये जैसे एक बंदा है, ये इस टाइप का। ये क्या करता है ना कि एक बार छोटा सा पार्ट लेके जा रहा है, एक हाथ में बड़ा सा पार्ट लेके जा रहा। देखे नहीं कैसी असमानताएं हैं। इस प्रकार को वेस्टेज को हम लोग मूरा बोलते हैं। अब मूरी, मूरी का सीधा मतलब होता है ओवरबर्डन। मतलब एक काम करना था, उसको 10 काम दे दिया गया। उस वर्कर को बहुत ही बुरा हाल हो गया, उसने गलत करना स्टार्ट कर दिया। मशीन को चलाना था, बिना मेंटेनेंस किए चलाते रहे। मतलब उसकी, चाहे मैन हो चाहे मशीन हो, उसकी इफ़िशियंसी से अधिक काम करने से ब्रेक डाउन आ जाता है, बीमारी आ जाती है, उसको मुरी कहते हैं। देखिए एक बंदे को कैपेसिटी है, लगभग जो कैपेसिटी है वो ले जाने की क्षमता है 1 बोरे 2 बोरे, या एक पार्ट 2 पार्ट। लेकिन वो क्या किया है, देख लीजिए 8-10 पार्ट को लेके जा रहा है, जो कि गलत है। और तीसरा जो होता है जिसको मुद्दा बोलते हैं, इसमें तो यूजलेसनेस ही होता है। मतलब यदि कोई भी काम, कोई भी वर्क, चाहे मशीन का हो चाहे मैन का हो, यदि वो आपके प्रोडक्शन सिस्टम में पार्ट को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आपके सारे काम वेस्ट होते हैं। खासकर इसमें टीम वुड आते हैं। मैं टीम वुड को नहीं बताया हूँ, टीम वुड को मैं अलग ही एक्सप्लेनेशन करूँगा उसमें क्या आता है। तो जो भी नॉन वैल्यू एक्टिविटीज होती हैं, चाहे हमें कभी कस्टमर पे करे या ना करे, लेकिन हमें उसको करना पड़ता है, वो सारे वेस्ट मुद्दा में आते हैं। अब एक बार ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक ट्रक था, उसकी कैपेसिटी थी 3 टन ले जाने की। तो मूरी का मतलब ये हो गया कि ओवरबर्डन हो गया। आप देखेंगे ना इसमें, इस वाले में, इसमें क्या हुआ कि बंदे ने 6 टन का माल एक बार भेज दिया। देख रहे हैं ना, तो ओवर हो गया ना, मतलब कैपेसिटी से अधिक काम करेगा उस। तो कैपेसिटी से जब भी काम अधिक करा जाएगा, उसको ओवरबर्डन बोला जाता है, उसको मुरी कहते हैं। अब मुरा क्या मतलब होता है, मुरा का यही मतलब होता है कि 3 टन की तो कैपेसिटी है, लेकिन आप कम कर रहे हो, कभी उसको 1 टन भेज रहे हो, कभी 2 टन भेज रहे हो, कभी 3 टन, मैंने कई खेप में अपने कस्टमर को डिलीवरी कर रहे हो। मतलब असमानताएं दिख रही ना।
इसको इरेगुलरिटी भी बोलते हैं, अनइवननेस बोलते हैं, फ्लक्चुएशन भी बोलते हैं। तो ये भी मूरा हुआ। और आता है एक मुद्दा। मुद्दा का मतलब ये हुआ कि इसमें ना आप ना अपने मन से, जैसे 3 टन ही भेजना हो माल, आप उसको 3 बार भेजोगे ट्रक में। अब बताओ, जो एक ही बार में जा सकता था, तो क्या हुआ, इस सारे कंक्लूजन में यही निकला कि यदि आप सही से नहीं काम करोगे, अनइवननेस पाई जाएगी, ओवर बर्डन पाया जाएगा, और आप जहाँ 3 टन का माल है वहाँ 1 टन भेजोगे, तो क्या होगा, कस्टमर पे इफेक्ट पड़ेगा, कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आएगी। तो इस प्रकार ना, अब एक और देखते हैं, इसमें लास्ट वाला जो एग्जाम्पल है, इस लास्ट वाला में यही दिखाया गया है कि इसमें न कोई न मूरी है, न मूरा है, न कोई वेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? कि वो 3 टन का माल था, उसने 3 टन भेजा है, जो सही है। एक बार ना विजुअल के लिए आपको समझा दूं कि विजुअल का क्या मतलब होता है। देखिए, क्लियर ही आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये मैंने समझा रखा है आपकी, कि आप समझ जाओ चीज़ों को। देखिए, अनइवननेस का सीधा मतलब है कि एक तरफ छोटा पार्ट ले रखा है, बकेट ले रखा है, दूसरी तरफ बड़ा बकेट। अब बेचारा क्या देख रहे हैं ना, काम करने का क्या तरीका है, गलत है। दूसरा, ओवरबर्डन, मतलब वो काम तो कर रहा है लेकिन इतना ले रखा है कि उससे हो नहीं पा रहा। और तीसरा मुद्दा, बेचारा पानी बकेट में तो डाल रहा है, लेकिन क्या वो सही तरीके से डाल रहा है? नहीं डाल पा रहा। देखो चारों तरफ बाहर, क्या वो बकेट भर पाएगा? तो ये तो टोटली वेस्ट हुआ। तो इस प्रकार ये सारे हमारे वेस्टेज हो आते हैं। अब यदि वेस्टेज को एलिमिनेट कर दिया जाए, हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो क्या फ़ायदा होगा कंपनी को? देखो, इससे ना पहली बात कि इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी होगी, बढ़ेगी, इम्प्रूव सेफ्टी बढ़िया रहेगा, वेस्टेज तो घट ही जाएंगे, और इन्वायरमेंट हेल्दी हो जाएगा। तो एक बार फिर मेरे इस प्रकार मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को ना बहुत ही कम समय में, अब बहुत ही सटीक मीनिंग में आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। और ये आप लोग याद रखना, ये किसी भी इंटरव्यू का मुख्य पार्ट होता है। तो वही है कि यदि आपको लग रहा है ये वीडियो सपोर्ट कर रहा है, तो आप देखो इसको, और हमारे लिए मोटिवेट करने के लिए इसको सब्सक्राइब करो, दोस्तों को भेजो, मित्रों को भेजिए, ताकि किसी से किसी का भला हो जाए। थैंक यू आप सभी का, एक बार इतनी तसल्ली से देखने के लिए और सुनने के लिए। थैंक यू।